यूपी टीजीटी, एनवीएस टीजीटी, DSSS, यूजीसी नेट और उर्दू के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उर्दू की क्लास नंबर 74 में मैं MM अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग कुरतुलैन हैदर के बारे में पढ़ेंगे। इनका तारुफ आपको कराया जाएगा, इनके जितने भी अहम नाविल हैं सबके बारे में बताया जाएगा और फिर आग के दरिया के बारे में तफसील से आपको सब कुछ बताया जाएगा और फिर कुरतुलैन हैदर से मुताल्लिक जितने भी अहम सवालात अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं उनको भी हल किया जाएगा। तो ये वीडियो आपको उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरतुलैन हैदर की बात करें तो इनका इब्तिदाई नाम क्या था? नीलोफर था, लेकिन मामू ने इनका नाम बदलकर कुरतुलैन हैदर कर दिया था। ठीक है, कुरतुलैन हैदर उर्फ़े आम में ऐनी कहलाती थी। ठीक है, कुरतुलैन हैदर को लोग क्या कहते थे? ऐनी। और इनका फ़र्ज़ी नाम लाला रुख था। लाला रुख के नाम से इन्होंने एक कहानी भी लिखी थी, आगे बताया जाएगा। अब इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? तो कुरतुलैन हैदर का जन्म 20 जनवरी सन 1927 को अलीगढ़ में हुआ और इंतकाल इनका सन 2007 में हुआ था। ठीक है, कुरतुलैन हैदर का इंतकाल कब? सन 2007 में। इनके वालिद का नाम सज्जाद हैदर यल्दरम था, जो कि बहुत ही मशहूर हैं उर्दू अदब में। इन शाइया इनका मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ काफ़ी पूछा जाता है। और इनके दादा का नाम क्या था? सैयद जलालुद्दीन था। ठीक है, इनके आबाई वतन की बात करें तो कुरतुलैन हैदर का आबाई वतन नहटोर ज़िला बिजनौर था। कुरतुलैन हैदर के वालिद सज्जाद हैदर यल्दरम ने सर अब्दुल कादिर के रिसाला क्या नाम था? मखज़न। मखज़न में तुर्की ज़बान के अफसानों के तराजिम पेश किए थे। तुर्की ज़बान के जो अफसाने थे उनको उर्दू में तर्जुमा करके सज्जाद हैदर यल्दरम ने अब्दुल कादिर के जो रिसाला का नाम था मखज़न, उसमें इन्होंने पेश किए थे तुर्की ज़बानों के जो अफसाने हैं उनके तर्जुमे। सज्जाद हैदर यल्दरम को उर्दू अफसाने में तर्ज़े नौ और रूमानियत के रुझान का बानी करार दिया गया है। तो उर्दू अफसाने में रूमानियत के रुझान का बानी कौन? सज्जाद हैदर यल्दरम। इनकी जो वालिदा थी वो भी एक कामयाब नावल निगार थी। नाम क्या था? नज़र सज्जाद हैदर। नज़र सज्जाद हैदर भी एक कामयाब नावल निगार थी। इनका नावल अख्तरुन्निसा है। तो अख्तरुन्निसा किसका नावल है? कुरतुलैन हैदर की वालिदा नज़र सज्जाद हैदर का। ठीक है, अब बात करते हैं कुरतुलैन हैदर की। तो ये सन 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान चली गई थी, फिर हिंदुस्तान वापस लौट के आई। कब? सन 1961 में। उससे पहले उन्होंने टेलीग्राफ अखबार लंदन और BBC लंदन में मुलाजमत की और सन 1960 में अपने वालदा को इलाज कराने के लिए लंदन गई थी और फिर वहाँ से हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके कहने पे लंदन से हिंदुस्तान आ गई थी। कब? सन 1961 में। तो पूछा जाता है कुरतुलैन हैदर दोबारा हिंदुस्तान कब आई? सन 1961 में। कुरतुलैन हैदर सन 1964 से लेकर के सन 1968 के दौरान इम्प्रिंट मुंबई की कैरियर एडिटर भी रही थी। कुरतुलैन हैदर अंग्रेज़ी एक हफ्तावार था जिसका नाम था इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया की ये मुआविन मुदीर रहीं सन 1948 से 1975 के दौरान। तो इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया ये जो हफ्तावार था इसकी मुआविन मुदीर रहीं। ठीक है, आप कह सकते हैं असिस्टेंट एडिटर रहीं। कब तक? 1948 से 1975 तक। चलिए
अब कुछ और अहम पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, कुरतुलैन हैदर उर्दू की पहली अफसाना निगार थीं जिन्होंने अंग्रेज़ी फ़िक्शन के जदीद तरीन हयती तजर्बों से इस्तेफ़ादा किया। तो अंग्रेज़ी फ़िक्शन के जो जदीद तरीन हयती तजर्बे थे, जो नए हयती तजर्बे थे, उससे इन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा किया और जेम्स जॉइस और वर्जीनिया वुल्फ को भी पीछे छोड़ दिया। कुरतुलैन हैदर की कहानियों में जेम्स जॉइस और वर्जीनिया वुल्फ का असर साफ तौर पर नज़र आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुरतुलैन हैदर से मुताल्लिक, इनकी कहानी में किस अंग्रेज़ी राइटर का असर साफ दिखता है, पूछा जाता है, तो जेम्स जॉइस और वर्जीनिया वुल्फ का असर इनकी कहानियों में साफ नज़र आता है। कुरतुलैन हैदर ने अपनी तख्लीक़ात में आला तबके की ज़िंदगी को पेश किया और कुरतुलैन हैदर रोमानवी नुक्ता नज़र की हामिल थीं। कुरतुलैन हैदर ने अपनी अदबी सफ़र का आगाज़ 7 साल की उम्र में कार्टून नामी कहानी लिखकर किया था, जो रिसाला फूल के सवालनामे में शाया हुआ था। कुरतुलैन हैदर का जो पहला अफसाना है वो कौन सा है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कुरतुलैन हैदर का पहला अफसाना एक शाम है, जिसे वो तंजिया स्क्रिप्ट कहती हैं। इन्होंने अपने फ़र्ज़ी नाम लाला रुख, याद रखिएगा, कुरतुलैन हैदर का फ़र्ज़ी नाम क्या था, लाला रुख। इस नाम से वो स्टार्टिंग में अपने अफसाने लिखती थी। तो पहला अफसाना एक शाम को उन्होंने फ़र्ज़ी नाम लाला रुख से अदीब रिसाले में सन 1943 में शाये कराया था। ठीक है, क्योंकि चचा मुश्ताक अहमद ज़ायदी का मशवरा था कि अपने नाम से छपवाओगी तो किसी को यकीन नहीं होगा कि तुमने लिखा है, इसलिए उन्होंने क्या किया, लाला रुख के फ़र्ज़ी नाम से 1943 में एक शाम अपना पहला अफसाना शाये कराया था। कहाँ से, तो अदीब जो रिसाला था वहाँ से। इनका जो दूसरा अफसाना था वो यह बातें था, बिनते सज्जाद हैदर यल्दरम के नाम से इन्होंने हुमायूं रिसाला से मई 1944 में शाये कराया। तो पहला जो इनका अफसाना है वो लाला रुख के नाम से, दूसरा अफसाना बातें बिनते सज्जाद हैदर यल्दरम के नाम से, और इनका जो तीसरा अफसाना है इरादे कुरतुलैन हैदर के नाम से जून 1944 के अदीब में शाया हुआ था। इस पर 20 रुपये का इनको इनाम भी मिला था। तो जो इनका बतौर इनके नाम पहला अफसाना शाया हुआ उसका नाम इरादे है। वैसे तो इनका पहला अफसाना एक शाम है, उसके बाद यह बातें हैं, फिर तीसरा इनका अफसाना इरादे है जो कि कुरतुलैन हैदर के नाम से अदीब रिसाले में शाया हुआ था। इन पे इनको 20 रुपया इनाम भी मिला था। तरक्की पसंद अदीबों का तबका कुरतुलैन हैदर को जागीरदारी मुआशरे का नुमाइंदा करार देता था और उनको पूम पूम डार्लिंग की फफ्तियों से नवाजता था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तरक्की पसंद जो अदीब थे इनको कहते थे कि ये जागीरदारी मुआशरे का नुमाइंदा, जैसे आजकल बॉलीवुड में नेपोटिज़म का टैग लगा हुआ है ना, कि बॉलीवुड वाले सिर्फ अपने घर परिवार वालों को चलाते हैं, फिल्में देते हैं, उसी तरह इनको भी तरक्की पसंद अदीब कहते थे कि ये जागीरदारी मुआशरे की नुमाइंदा हैं। ठीक है, बाप दादे फिक्सन निगार थे तो ये भी बन गई। अब इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले ये देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। तीसरा इनका जो अफसानवी मजमुआ था पतझड़ की आवाज़, याद रखना, पतझड़ की आवाज़ कुरतुलैन हैदर का अफसानवी मजमुआ है। पतझड़ की आवाज़ पर साहित्य अकादमी अवार्ड सन 1967 में इनको मिला था और कुरतुलैन हैदर को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड बराए तराजुम 1969 में मिला था। तर्जुमे के लिए इनको 1969 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला था। इनको पद्मश्री का अवार्ड 1984 में मिला, गालिब अवार्ड भी 1984 में मिला। कुरतुलैन हैदर को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एजाज़ इकबाल सम्मान 1988 में मिला।
और मोस्ट इम्पोर्टेंट इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला कब? तो कुरतुलैन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड सन 1989-90 में मिला। किसके लिए? आखिर शब के हमसफ़र के लिए। थोड़ा सा कट गई है स्लाइड, लेकिन पता चल रहा है कि क्या लिखा है। कुरतुलैन हैदर को आखिर शब के हमसफ़र के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड सन 1989-90 में मिला था। कुरतुलैन हैदर को फेलोशिप साहित्य अकादमी अवार्ड से 1996 में, और सन 2000 में इनको बहादुर शाह जफ़र अवार्ड से, और फिर पद्म भूषण से सन 2005 को नवाजा गया। अब इनके कारनामों की बात करते हैं। तो कुरतुलैन हैदर को 3 जिल्दों में आईने जहां के नाम से कुल्लियाते कुरतुलैन हैदर को 3 जिल्दों में आईने जहां के नाम से जमील अख्तर ने मुरत्तब किया था। पूछा जाता है कि कुरतुलैन हैदर की कुल्लियात को किसने मुरत्तब किया? जमील अख्तर ने। ठीक है। कुरतुलैन हैदर के सभी नावलों के जो उन्वान हैं वो किसी न किसी शेर के टुकड़े हैं, सिवाय एक नावल के, और वो है चांदनी बेगम। इनका चांदनी बेगम ही सिर्फ एक ऐसा नावल है जिसमें कोई शेर का टुकड़ा टाइटल के तौर पे नहीं है। बाकी इनका जितना भी है, जैसे आग का दरिया, आखिर शब के हम सफ़र, कारे जहाँ दराज, गर्दिश रंगे चमन, ये सब किसी न किसी शेर का टुकड़ा है। तो आग का दरिया, इसके अलावा मेरे भी सनम खाने, ये भी किसी न किसी शेर का ही टुकड़ा है। मेरे भी सनम खाने जो है ये मकतबा जदीद लाहौर से अप्रैल 1949 में, और इनका दूसरा अहम जो नावल था सफ़ीने गम, मकतबा लाहौर 1952 में शाया हुआ था। तो मेरे भी सनम खाने, सफ़ीने गम, इनके 2 अहम अफसाने। इनका सबसे ज़्यादा मशहूर अफसाना आग का दरिया 1959 में लिखा गया, आखिर शब के हमसफ़र 1979 में, और कारे जहाँ दराज है, और गर्दिश रंगे चमन, और चांदनी बेगम। ठीक है ना। ये सभी इनके अहम नावल हैं। आखिर शब के हमसफ़र के लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। उर्दू की पहली खातून हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। इनके नॉवेल्टी की बात करें तो सीता हिरन, चाय के बाग, हाउसिंग सोसाइटी, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, दिलरुबा, और फसले गुल आई या जल आई, ये सब इनके नॉवेल्ट हैं। इन्होंने रिपोर्टाज लिखे टोटल 11। कुरतुलैन हैदर के रिपोर्टाज कितने हैं? 11। इनके रिपोर्टाज के 2 मजमूए, पहला है कोहे दमावंद, ठीक है, जिसमें 6 रिपोर्टाज हैं। सितंबर का चाँद, ये 4 रिपोर्टाज का मजमुआ है। ठीक है। तो कोहे दमावंद और सितंबर का चाँद, ये दोनों कुरतुलैन हैदर के रिपोर्टाज हैं। अब अफसानवी मजमुओं की बात करते हैं। तो कुरतुलैन हैदर के अफसानवी मजमुए का नाम है सितारों से आगे, जो कि इनका पहला अफसानवी मजमुआ है। पूछा जाता है कुरतुलैन हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ कौन? सितारों से आगे। इसके अलावा शीशे के घर, पतझड़ की आवाज़, रोशनी की रफ्तार, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जुगनुओं की दुनिया, किंदिल चीन, ये सभी कुरतुलैन हैदर के अफसानवी मजमुए। कौन कौन? पहला सितारों से आगे, दूसरा इनका शेरी मजमुआ शीशे के घर, तीसरा पतझड़ की आवाज़, उसके बाद रोशनी की रफ्तार, जुगनुओं की दुनिया, और किंदिल चीन। अब इनके अफसानवी मजमुओं के बाद हम इनके मशहूर नावल आग के दरिया के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, नावल आग का दरिया कुरतुलैन हैदर का ज़ख़ीम मोटा नावल है। 1959 में ये शाया हुआ। पूछा जाता है कब शाया हुआ? तो 1959 में। नावल आग के दरिया का उन्वान जिगर मुरादाबादी के एक शेर का मिसरे का टुकड़ा है, और वो शेर ये कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो यहीं से आग का दरिया ये टाइटल उठाया गया है और नावल का नाम बन गया है। टी.एस. एलियट की नज़्म, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। टी.एस. एलियट की नज़्म के उस तरासे से जो नावल के शुरू में एपिग्राफ के तौर पर दिया गया है, ये ज़ाहिर होता है कि नावल आग का दरिया का मौजू वक्त का धारा है जो इंसान की अर्ज़ी वुसअतों
को चारों तरफ से घेरे हुए है। तो टी.एस. एलियट की नज़्म स्टार्टिंग में आग के दरिया में शामिल है। पूछा जाता है कि टी.एस. एलियट की नज़्म कुरैतुल-ऐन हैदर के किस नावल में है, तो आग के दरिया में है। अच्छा, इसकी खसूसियत क्या है, तो नावल आग के दरिया में शऊर की रौ तकनीक का एक कामयाब तजर्बा किया गया है। हालांकि इससे पहले सज्जाद ज़हीर ने अपने नावल लंदन की एक रात में और ख़ुद कुरैतुल-ऐन हैदर ने अपने नावल मेरे भी सनम खाने में शऊर की रौ तकनीक का तजर्बा किया था, लेकिन सबसे कामयाब शऊर की रौ तकनीक नावल आग के दरिया में निखर के सामने आई। शम्सुर रहमान फारूकी नावल आग के दरिया से मुताल्लिक़ कहते हैं कि आग के दरिया का 30% शायरी और 70% नस्र है। तो ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है शम्सुर रहमान फारूकी का कि आग का दरिया 30% शायरी, आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है। आग का दरिया का ऐनी ने यानी कुरैतुल-ऐन हैदर ने अंग्रेज़ी में तर्जुमा द रिवर ऑफ फायर के नाम से किया था। नावल आग के दरिया का कहानी अब से 2500 साल पहले की हिंदुस्तानी तहज़ीब के दौर से शुरू होता है, जो श्रावस्ती और पाटलिपुत्र में सब्ज़ सादाब हुई और तक़सीम हिंद के वाक़यात के तारीख़ी और तहज़ीबी पस मंज़र में हिंदुस्तानी तहज़ीब को पेश करती हुई ख़त्म हुई। तो श्रावस्ती और पाटलिपुत्र से लेकर के तक़सीम हिंद के वाक़यात सब कुछ आपको नावल आग के दरिया में मिलेंगे। बहुत मोटा सा ज़ख़ीम नावल है। देखिए, नावल आग के दरिया जो है ये 5 हिस्सों में तकसीम किया है। ठीक है, नावल आग के दरिया में किसी एक वाक़या का जिक्र नहीं है, बल्कि इसमें जन्म जन्म के तसलसल को पेश किया गया है। नावल को अमल के तजर्बा के ख्याल से इसकी खसूसियात के पेश नज़र 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 642 इसमें क्या हैं, सफ़हात हैं, और इसमें जो अबवाब हैं उनकी तादाद 101 है। तो नावल आग के दरिया में कितने अबवाब हैं, 101। सफ़हात कितने हैं, 642। और ये कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो ये 5 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया है मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, 5 हिस्सों में इसको 5 दौर में इसको तकसीम किया गया है आसानी से लिए। तो जो पहला दौर है उसमें क्या होता है, तो नावल के इब्तदाई दौर में हिंदुस्तान की तारीख़ में 2500 कब्ल की फ़िज़ा से दो चार होते हैं। मुआशरत, तर्ज़ फ़िक्र और इक़्तिदार ज़िंदगी सब वही है जिनसे इस दौर का इंसान पहचाना जा सकता है। इस दौर को हम गौतम बुद्ध का दौर कह सकते हैं। तो जो इब्तदाई दौर है नावल का वो गौतम बुद्ध का दौर है। ठीक है, 2500 कब्ल की फ़िज़ा पहले दौर में है। ठीक है, चलिए दूसरे दौर में मुसलमानों की आमद के बाद तहज़ीब के इस सागर में यानी हिंदुस्तान में जो नई लहरें उठी हैं और जो तब्दीलियाँ आई हैं उसका बयान है। तो पहले में गौतम बुद्ध का ज़माना है, दूसरे में मुसलमानों की आमद का ज़माना है। तीसरा जो दौर है इसका बयान मुसलमानों के इन्हितात के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कदम हिंदुस्तान में कैसे जमना शुरू हुए इसका बयान। तो पहले में गौतम बुद्ध का ज़माना 2500 साल पुरानी तारीख़, दूसरे में मुसलमानों का आना, तीसरे में मुसलमानों का पावर कम होना और ईस्ट इंडिया कंपनी का अपने पैर को जमाना, ये ज़िक्र है। ठीक है, चौथे दौर में अमल का मरकज़ हिंदुस्तान से यूरोप मुंतकिल हो जाता है और वही नस्ल जो ऊपरी मुतवस्सित तबका की नुमाइंदगी तीसरे दौर के आखिर में लखनऊ में कर रही थी, लंदन, कैम्ब्रिज और पेरिस में नज़र आती है। तो पाँचवा दौर जो है वो तकसीम मुल्क के बाद के हिंदुस्तान और पाकिस्तानी मुआशरे से मुताल्लिक़ है। तो इस तरह से 5 दौर में आप बांट सकते हैं। कौन कौन से दौर में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की गई हैं इस नावल में वो आपको बता दिया गया है। याद रहे, नावल आग के दरिया का किरदार गौतम नीलंबर के साथ ख़त्म होता है। ठीक है, नावल आग के दरिया किरदार गौतम नीलंबर के साथ इख्तिताम पजीर हुआ है।
अब किरदारों की पहचान करा देते हैं, किरदारों से सवाल पूछे जाते हैं। नाविल आग के दरिया में मरकज़ी किरदार सिर्फ 4 हैं। बहुत सारे किरदार हैं लेकिन मरकज़ी किरदार गौतम हैं, हरिशंकर, चंपा और कमाल, ये चारों जो हैं मरकज़ी किरदार हैं। ठीक है, इन चारों किरदारों के अलावा तलअत का किरदार नावल के बयानिया ढांचे में एक ख़ास अहमियत रखता है। गौतम, हरिशंकर और चंपा की तरह निर्मला और सरल एशले भी जो बरतानवी इस्तेमारियात के आसेब की हैसियत रखता है, नावल की कई मंजिलों में हमारे सामने आते हैं। पीटर जैक्सन भी एक किरदार है जिसे सरल का हमजाद कहा जाता है। बाकी किरदार जैसे तहमीना है, आमिर रज़ा है, रेखा है, शांता है, रोशन आरा है और मिर्श सुनैला है। ठीक है, ये सब नावल आग के दरिया के ही किरदार हैं। अब बात करते हैं इनसे मुताल्लिक कुछ अहम सवालात की। बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ढेर सारे सवालात कुरतुलैन हैदर से मुताल्लिक आज हम हल करेंगे। थोड़ा सा मैं स्पीड फास्ट रखूँगा। ठीक है, कुरतुलैन हैदर के बारे में जितना समझाना था मैंने थ्योरी में समझा दिया। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कम और स्पीड फास्ट होगी। आग का दरिया की इम्तियाजी खसूसियत क्या है? तो आग के दरिया की खसूसियत यह है कि इसमें शऊर की रव का इस्तेमाल किया गया है। शऊर की रव तकनीक का इस्तेमाल आग के दरिया में हुआ है। कुरतुलैन हैदर की तसनीफ़ मेरे भी सनम खाने, ये क्या है? तो मेरे भी सनम खाने ये एक नावल है। ठीक है ना। अगला सवाल कि गर्दिश रंगे चमन किसका नावल है? तो गर्दिश रंगे चमन जो है ये कुरतुलैन हैदर का नावल है। गर्दिश रंगे चमन और चांदनी बेगम किसकी तख्लीकात हैं? तो ये दोनों भी कुरतुलैन हैदर की ही हैं। चांदनी बेगम किसकी है? कुरतुलैन हैदर की। ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला? 4 लोगों को मिला ज्ञानपीठ अवार्ड। उर्दू में फिराक को मिला, कुरतुलैन हैदर को मिला, अली सरदार जाफरी को और शहरयार को। तो ज्ञानपीठ अवार्ड इनमें से मिला है आपके कुरतुलैन हैदर को, उर्दू की पहली खातून जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। आग का दरिया किस तकनीक में लिखा हुआ नावल है? तो शऊर की रव तकनीक में लिखा हुआ नावल है आग का दरिया। कुरतुलैन हैदर का जिला वतन क्या है? तो जिला वतन एक अफसाना है। सही जोड़े की आपको निशानदही करनी है तो आप गौर से देखिए। तो प्रेमचंद के साथ जो जोड़ है उसमें ज़मीन है, राजा गिद्ध है, लंदन की रात है, जो कि लंदन की रात प्रेमचंद की नहीं है, तो ये वाला जुमरा गलत हो गया। कुरतुलैन हैदर की दिलरुबा है, चांदनी इन्हीं की तसनीफ़ है, आखिर शब के हम सफ़र। तो बी वाले ऑप्शन में तीनों तसनीफ़ कुरतुलैन हैदर की ही हैं। बाकी ऑप्शन देखते हैं। अजीज़ अहमद का क्या आग का दरिया? नहीं, कुरतुलैन हैदर का है। अब्दुल्ला हुसैन का कार्य जहाँ दराज है? नहीं, अब्दुल्ला हुसैन का कार्य जहाँ दराज नहीं बल्कि ये कुरतुलैन हैदर का है। इनका नावल उदास नस्लें है, तो इसलिए सी और डी भी गलत हो गया। तो सही आपका कुरतुलैन हैदर के साथ दिलरुबा, चांदनी बेगम और आखिरी शब के हम सफ़र जो जोड़ा दिया हुआ है वो सही है। सही जोड़ की यहाँ पे भी आपको निशानदही करनी है। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती क्या जिलानी का है? नहीं, ये अजीज़ अहमद का है। ठीक है। ऐवान गज़ल क्या कृष्णचंद्र का है? नहीं, ऐवान गज़ल जो है जिलानी बानो का है। गर्दिश रंगे चमन क्या कुरतुलैन हैदर का है? बिल्कुल कुरतुलैन हैदर का ही है। और शिकस्त जो है ये कृष्णचंद्र का है। तो गर्दिश रंगे चमन ये आपका सही जवाब है क्योंकि ये कुरतुलैन हैदर की ही नावल है। आगे बढ़ते हैं। चांदनी बेगम किसकी तख्लीक है? तो ये भी कुरतुलैन हैदर की है। इनमें से कौन सा नावल कुरतुलैन हैदर का नहीं है? गर्दिश रंगे चमन है, आग का दरिया है और चांदनी बेगम है, लेकिन तलाशे बहारा नहीं है। ये जमीला हाशमी की नावल है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? आग के दरिया का किरदार है गौतम नीलंबर। यहाँ पे आपको सही जोड़ की निशानदेही करनी है। प्रेमचंद की नावलों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। गौदान प्रेमचंद की, सही बात है, बाजार हुस्न है, लेकिन ज़ात शरीफ प्रेमचंद की नहीं बल्कि मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा की है और मैदान अमल भी प्रेमचंद की है। लेकिन यहाँ पे आपका ये जो जुमरा है वो गलत हो गया क्योंकि ज़ात शरीफ प्रेमचंद की नहीं है। रतन नाथ सरसार की बात करें तो फसाने आज़ाद इनकी है, सही बात है। खुदाई फौजदार भी है, पी कहाँ भी है, लेकिन
फसाने मुब्तला ये डिप्टी नज़ीर अहमद की है, सरसार की नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया। कुरतुलैन हैदर का नाविल आग का दरिया है, सही बात। कारे जहाँ दराज है, सही बात, इनकी सवानही नाविल है। और कुरतुलैन हैदर की नाविल में चांदनी बेगम और गर्दिश रंगे चमन भी है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। इस्मत चुगताई की चोटें तो है, टेढ़ी लकीर भी इनका नाविल है, लेकिन लाजवंती ये बेदी का अफसाना है और मोम की मरियम जीलानी बानो का है, तो ये डी वाला भी गलत हो गया। तो हमारा सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो बताओ, एलियट की एक नज़्म के तर्जुमे को सरनामे के तौर पर किस नावल में इस्तेमाल किया गया है? तो एलियट की नज़्म इस्तेमाल की गई है कुरतुलैन हैदर के नावल आग के दरिया में। कब लिखी गई? तो आग के दरिया लिखी गई 1959 में। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, इसकी तख्लीक किसने की? तो इसकी तख्लीक की थी कुरतुलैन हैदर ने। राहत काशानी, राहत काशानी ये जो किरदार है किसका है? आखिर सबके हमसफ़र का, आग के दरिया का, गर्दिश रंगे चमन का, या फिर चाय के बाग का? तो राहत काशानी चाय के बाग का किरदार है। कुरतुलैन हैदर ने किस नावल में मुतज़ाद तहरीरों को यकजा करके एक एल्बम बनाया है? जो अपोजिट जो पिक्चर्स हैं उनको इकट्ठा करके एक एल्बम बनाया गया है, किस नावल में? तो कुरतुलैन हैदर के कारे जहाँ दराज है नावल में। क्वेश्चन नंबर 312 में पूछा जा रहा है कि किसके अफसानों में बिलउमूम वाहिद मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल हुआ है? कुरतुलैन हैदर में। सही जोड़ की आपको निशानदही करनी है। तो बताइए, हाउसिंग सोसाइटी क्या ये नावल है या फिर सीता हिरन अफसाना है, सितंबर का चाँद रिपोर्टाज है, या फिर पतझड़ की आवाज़ नावल है? तो देखिए, हाउसिंग सोसाइटी इनका नावल है, सीता हिरन भी नावल है, ये गलत हो गया, सितंबर का चाँद ये भी, और पतझड़ की आवाज़ इनका अफसानवी मजमुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो सही जो होगा वो आपका 313 का कौन सा वाला ऑप्शन होगा सही? पहला वाला ऑप्शन। ठीक है ना, 313 का हाउसिंग सोसाइटी एक नावल है, याद रखिएगा। अब 314 की बात करें, कुरतुलैन हैदर के किस अफसाने की हीरोइन पहली बार अपने इंटेलेक्चुअल डायल से निकलकर औरत के पूरे तहजीबी और जिनसी और एहसासी रूप से सामने आई है? किस अफसाने की हीरोइन पहली बार अपने इंटेलेक्चुअल डायल से निकलकर औरत के पूरी तहजीबी और जिनसी और एहसासी रूप से सामने आई? तो इसका जवाब आपका क्या होगा? तो इसका जवाब होगा पतझड़ की आवाज़ की हीरोइन। पतझड़ की आवाज़ की हीरोइन अपने इंटेलेक्चुअल डायल से निकलकर बाहर आई थी। नावल है आग का दरिया, किस शायर की नज़्म से इसका आगाज़ होता है? तो टी.एस. एलियट की नज़्म से। कौन सा कुरतुलैन हैदर का नहीं है? तो चांदनी बेगम बिल्कुल कुरतुलैन हैदर का है। गर्दिश रंगे चमन और आग का दरिया भी कुरतुलैन हैदर का ही नावल है। लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी का है। ज़ैल के किस फिक्सन निगार की कहानियों में जेम्स जॉइस और वर्जीनिया वुल्फ का असर वाज़ेह तौर पे दिखाई देता है? तो पीछे आपको बताया जा चुका है कि कुरतुलैन हैदर के नावल में आपको वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉइस के असरात दिखाई देते हैं। इनमें से कौन नावल का उन्वान किसी मिसरे के टुकड़े पर नहीं है? तो गर्दिश रंगे चमन किसी शेर के टुकड़े से है, मेरे भी सनम खाने और आग का दरिया। चांदनी बेगम के अलावा इनका सभी नावल किसी न किसी शेर का टुकड़ा ही है। तो चांदनी बेगम किसी मिसरे के टुकड़े पर नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। ट्रेन मगरबी जर्मनी की सरहद में दाखिल हो चुकी थी। हद नज़र तक लाला के तख्ते लहलहा रहे थे। देहात की शफाफ सड़कों पर कारें जन्नाटे से गुजरती जा रही थीं। नदियों में बत्तखें तैर रही थीं। तो ये जो इबारत है कुरतुलैन हैदर के किस अफसाने से ली गई है?
तो कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना है यह गाजी यह तेरे पुरस्कार बंदे। इस अफसाने से ये इबारत ली गई है। नाविल आग के दरिया का उन्वान किस शायर के शेर से माखूज है? तो जिगर मुरादाबादी का जो शेर है ना कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, उसी से ये शेर आपका जो है इसी शेर से आपके नाविल आग के दरिया का उन्वान लिया गया है। कफ़े गुलफरोश ये क्या है? तो कफ़े गुलफरोश ये तस्वीर का एल्बम है कुर्रतुल ऐन हैदर की। अफसाना जिला वतन कुर्रतुल ऐन हैदर के किस अफसानवी मजमूए में शामिल है? तो जिला वतन इनका अफसाना पूछा जाता है। जिला वतन किसका है? तो याद रखिए कुर्रतुल ऐन हैदर का है और ये शीशे के घर अफसानवी मजमूए में शामिल है। आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है। ये कौल किसका है? शम्सुर रहमान फारूकी का है। दीबाली सरकार ये जो किरदार है दीबाली सरकार किस नाविल का किरदार है? तो आखिर शब के हमसफ़र का किरदार है दीबाली सरकार। नाविल आग के दरिया सबसे पहले कब शाये हुआ? तो सन 1959 में शाये हुआ। दर्ज झेल लोकगीत के टुकड़े को कुर्रतुल ऐन हैदर ने किस अफसाने में इस्तेमाल किया है? गाता सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस। तो ये जो लोकोक्ति है या फिर लोकगीत का जो टुकड़ा है कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपनी किस अफसाने में इस्तेमाल किया है? तो नज़ारा दरमिया है। इस अफसाने में इन्होंने अपना ये गीत का टुकड़ा इस्तेमाल किया है। बैरन हमरी नाव पड़ी बीच समंदर धार, खेवन हार चल बस अब पार करो करतार। तो इस गीत के टुकड़े को कुर्रतुल ऐन हैदर ने किस नावल में इस्तेमाल किया है? तो चांदनी बेगम में ये गीत का टुकड़ा कि बैरन हमरी नाव पड़ी बीच समंदर धार, खेवन हार चला बस करो पार करो करतार। ये जो शेर है चांदनी बेगम कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल में इस्तेमाल किया गया है। कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश किस शहर में हुई? तो लखनऊ में नहीं बल्कि अलीगढ़ में कुर्रतुल ऐन हैदर पैदा हुई। कुर्रतुल ऐन हैदर की नावलों की ज़मानी लिहाज से कौन सी तरतीब सही है? तो सबसे पहले इनका मेरे भी सनम खाने है, उसके बाद सफ़ीने गम है, फिर आग का दरिया है और सबसे बाद में आखिर शब का हमसफ़र है जिस पे इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। ठीक है ना? तो डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 330 गौतम नीलंबर किसका किरदार है? आग के दरिया का किरदार है। कुर्रतुल ऐन हैदर ने आग का दरिया के आगाज़ में किस मगरबी शायर की नज़्म का टुकड़ा दर्ज किया है? तो टी.एस. एलियट की नज़्म का टुकड़ा है आग के दरिया नावल के स्टार्टिंग में। गाता सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस। तो ये जो शेर है ये गीत का जो बोल है प्रेमचंद के किस अफसाने में शामिल है? तो नज़ारा दरमिया है जो सी वाला ऑप्शन है, इसमें ये लोकगीत शामिल है। आग का दरिया सन 1959 में शाये हुआ। पिक्चर गैलरी कुर्रतुल ऐन हैदर की ही तसनीफ़ है। आग के दरिया में सरजू नदी के किनारे श्याम किरण घोड़े से कौन उतरता है? तो सरजू नदी के किनारे जो घोड़े से उतरता है उसका नाम क्या होता है? अबू मंसूर कमालुद्दीन। ठीक है, तो ये होता है जो सरजू नदी के किनारे श्याम किरण घोड़े से उतरता है। सही जोड़ की आपको निशानदही करनी है, बड़े ध्यान से देखिएगा। पीछे से मैं बता रहा हूँ, खोजी के इब्नुल वक्त का नहीं, खोजी अब्दुल वक्त का नहीं बल्कि फसान आज़ाद का किरदार है जो कि रतन नाथ सरसार की किताब है। तिलौका शिकस्त का नहीं बल्कि
अपने दुख मुझे दे दो का किरदार है। गौहर मिर्ज़ा किरदार आग के दरिया का नहीं बल्कि उमराव जान अदा का है। रखशंदा ये किरदार सफ़ीने गम का है, जो कि सी वाला ऑप्शन है, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। किस फिक्शन निगार के यहाँ जेम्स जॉइस और वर्जीनिया वुल्फ का असर साफ तौर पे दिखाया जाता है या फिर दिखाई देता है, नज़र आता है? तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। जेम्स जॉइस और वर्जीनिया वुल्फ का असर साफ तौर पे कुरतुलैन हैदर के यहाँ दिखाई देता है। कुरतुलैन हैदर के किस अफसाने के किरदार नसीरुद्दीन, आगा फरहाद बेग और तम्मारा खान हैं? तो ये सभी जो किरदार हैं आपको पता होना चाहिए। ये गाजी तेरे पुरस्रार बंदे इसके किरदार हैं, नुसरतुद्दीन, आगा फरहाद बेग और तम्मारा खान। कुरतुलैन हैदर ने अपने नावल सफ़ीने गम का उन्वान फैज़ की किस नज़्म से अख़ज़ किया है? तो मैंने आपको बताया कि इनका एक नावल छोड़ दिया जाए, ठीक है, चांदनी बेगम, तो इनके सभी जो नावल हैं किसी न किसी शेर के मिसरे के टुकड़े हैं। तो बताओ, नावल सफ़ीने दिल ये फैज़ की नज़्म का टुकड़ा है, सुबह आज़ादी फैज़ की जो नज़्म है वहीं से सफ़ीने गम दिल लिया गया है। शीशे का घर अफसानवी मजमूआ किसका है? कुरतुलैन हैदर का है। बैरन हमरी नाव पड़ी बीच समंदर धार, खेवन हारो चल बसे अब पार करो करतार। तो ये जो शेर है किस नावल में? कुरतुलैन हैदर के क्या मेरे भी सनम खाने, सफ़ीने गम, चांदनी बेगम या फिर आखिर शब के हम सफ़र, किस नावल में ये गीत शामिल है? तो नावल है आपकी चांदनी बेगम, उसमें ये गीत शामिल है। कुरतुलैन हैदर ने अपने नावलों के उन्वानात शोरा के कलाम से अख़ज़ किया है। इसे गौर से पढ़िए और सही जुमले की निशानदेही कीजिए। देखिए, सफ़ीने गम अभी मैंने बताया फैज़ अहमद फैज़ की शायरी जो है सुबह आज़ादी से लिया गया है। गर्दिश रंगे चमन ये मिर्ज़ा गालिब की शायरी से लिया गया है। आग का दरिया, एक आग का दरिया डूब के जाना है, वहाँ से लिया गया है जिगर की शायरी। लेकिन आखिर शब के हम सफ़र अल्लामा इकबाल नहीं बल्कि किसी और की शायरी से लिया गया है। तो इसलिए आपको यहाँ पे अगर ज़ुमरा देखना है तो अलिफ बे और अलिफ जीम और दाल आपका सही होगा। अलिफ जीम और दाल कौन से वाले ऑप्शन में? तीसरे वाले ऑप्शन में है। विकी मियाँ कुरतुलैन हैदर के किस नावल का किरदार है? तो विकी मियाँ जो है ये चांदनी बेगम नावल का किरदार है कुरतुलैन हैदर के। अफसाना आवारा गर्द का किरदार टोकरोगर किस मुल्क का बाशिंदा है? तो टोकरोगर ये जो बाशिंदा है, आवारा गर्द इनके अफसाने का किरदार है। तो ये जो बाशिंदा है कहाँ का रहने वाला है? तो ये जर्मनी का रहने वाला है। तो याद रखिएगा, आवारा गर्द ये किसका अफसाना है? कुरतुलैन हैदर का, और इसमें एक किरदार है टोकरोगर, ठीक है, जो कि जर्मनी का रहने वाला है। आग का दरिया किस किरदार के साथ इख्तिताम पजीर होता है? तो आग का दरिया गौतम नीलंबर के साथ ख़त्म होता है, पीछे बताया जा चुका है। आग के दरिए का आगाज़ अंग्रेज़ी के किस शायर की नज़्म से होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तीसरी बार रिपीट हो रहा है। टी.एस. एलियट की नज़्म से आग के दरिया का आगाज़ होता है। आग के दरिया के किरदार कमाल का पूरा नाम? तो अबुल मंसूर कमालुद्दीन, ठीक है, ये पूरा नाम है कमाल, जो कि किरदार है आग के दरिया का। दावा और दलील दी गई, आपको बताना है कौन सा सही है। दावा है कि आग का दरिया उर्दू का एक शाहकार नावल है, बिल्कुल सही बात है। इस नावल में मौजू को इंतहाई फनकाराना अंदाज में पेश किया गया है। दलील भी सही है, यानी कि दावा और दलील दोनों सही है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की आपको निशानदही करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि
इनमें से जो ऑप्शन में दिया गया है, इनकी पहली जो नावल है मेरे भी सनम खाने है, तो मेरे भी सनम खाने पहले ही ऑप्शन में है। उसके बाद सफ़ीने ग़म दिल है। उसके बाद नावल इनका आग का दरिया 1959 में लिखा गया, आखिरी शब के हम सफ़र। तो इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो ज़मानी एतबार से दुरुस्त तरतीब में है। गौतम नीलंबर किरदार आपको पता होना चाहिए आग के दरिया का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 50 से 60 सवाल कुर्रतुल ऐन हैदर से मुताल्लिक कम वक्त में हल करा दिए। बाकी डिस्क्रिप्टिव पॉइंट भी आपको इसी वीडियो में स्टार्टिंग में दस्तयाब कराई गई। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी शौकत अली से रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ सवाल हैं, अगर आप लोग चाहें तो इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको खुद हल करके आप लोग कमेंट में लिखिएगा। शौकत सिद्दीकी से रिलेटेड सवाल, इसको 3 सवाल हैं, इसको आंसर की इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और हल कीजिए और फिर जवाब को चेक करने के लिए आंसर की